सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दिस इज गौरव। तो अगर आप देखोगे आज कि हमें फिर से आज अपनी स्ट्रैटेजी सेटअप देखने को मिली, जिसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड लिया और हमें हमारी टारगेट भी मिल गई। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखे हो, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दे दूंगा। ओपन इक्वल टू वाई थी, कैंडल का रेंज मोर देन 200 थी, हाफ पे हमें मार्क करना था, उसके अकॉर्डिंग रिवर्सल और ब्रेकआउट प्लान करना था। रिवर्सल हुआ तो डे लो तक का टारगेट, ब्रेकआउट हुआ तो डे हाई तक का टारगेट। तो अगर आज की प्राइस एक्शन की बात करूं, अगर आप पिछले कुछ दिनों की प्राइस एक्शन देखोगे कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, हाई बना रहा है, सेलिंग आ रही है, फिर हाई बना रहा है, सेलिंग आ रही है, फिर उसके बाद मार्केट गैप अप ओपन हुआ, हाई बनाया, सेलिंग आई, फिर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, सेलिंग आई। इससे मार्केट की सिनेरियो क्लियर समझ में आ रही है कि मार्केट में भी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी बनी हुई है और इसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करना है। अगर आज का प्राइस एक्शन देखोगे तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, ओपन इक्वल टू हाई बनी है, एक शार्प सेलिंग आई है मार्केट में, वापस से मार्केट ने एक पुल बैक लिया है टिल लगभग डे हाई तक का, और उसके बाद से सेलिंग कंटिन्यू रही है मार्केट में और एक बड़ी सेलिंग हमें देखने को मिली है टिल डे एंड। और मार्केट फिर क्लोजिंग आज क्या किया है, डे लो के आसपास ही मार्केट ने हमें क्लोजिंग दी है। एंड अगेन आई एम सेइंग टिल नाउ सेलर हैज द स्ट्रेंथ इन द मार्केट। तो मैं हमारी एंट्री एग्जिट और एसएल की बात करता हूं। तो जैसे ही मार्केट ने इस रेंज से रिजेक्शन लिया, एक बियरिश हरामी पैटर्न बनाया, कंटिन्यू किया, यहां पर देखोगे इस कैंडल पे मार्केट ने रिटेस्ट दिया, इसी रिटेस्ट कैंडल के नीचे हमारा एंट्री था और इसके ऊपर हमारा एसएल, और इस ट्रेड की हमारी टारगेट थी डे लो। बट अगर आप देखोगे कि मार्केट ने आज क्या बनाया है, इन्वर्टेड कप और हैंडल पैटर्न बनाया है। तो जैसे ही इस हैंडल का यहाँ इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, एंड देन आवर कन्विक्शन हैज इंक्रीज कि अब मार्केट चांसेस है कि इतना हाई का टारगेट तो हमें नीचे की तरफ मिलेगा। तो हमने क्या किया, इस ट्रेड को डे लो पे बुक करने के बजाय हम लोग इसे होल्ड कर लिए। एंड ऑफ कोर्स वी हैड सोल्ड कॉल रादर देन बाइंग पुट, बिकॉज कल एक्सपायरी है तो हमें प्रीमियम डिके ज्यादा मिली। और उसके बाद क्या हुआ, इस ब्रेकआउट के बाद हमने फर्दर 41,200 का कॉल शॉर्ट कर दिया और सारी क्वांटिटी हम लोग इस रेंज के आसपास बुक कर ली। एक्चुअली वी आर एक्सपेक्टिंग दिस गैप टू बी फिल्ड। तो जैसे यहाँ ग्रीन कैंडल बनी, हमारी कन्विक्शन थोड़ी डाउन हो गई। तो जैसे ही प्राइस फिर से दोबारा नीचे आया तो वी बुक्ड ऑल क्वांटिटी हेयर। और इस ट्रेड को हमने अपनी फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी पे अपडेट दिया था कि कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, वी कैन एक्सपेक्ट दैट दिस मच अमाउंट ऑफ टारगेट। एंड आई होप कि हमारे मेंबर्स कुछ प्रॉफिट जरूर बनाए होंगे। मेक श्योर यू हैव जॉइंड आवर फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी, द लिंक फॉर द सेम गिवन इन आवर डिस्क्रिप्शन। और अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाकर ट्रेड डिटेल्स ऑफिशियल को टाइप करना। हमारे 27 सब्सक्राइबर हैं अब तक, एंड देयर यू कैन ज्वाइन आवर कम्युनिटी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। हाँ, तो एक बात और जो कि मैं आपको बताना भूल गया कि एक्सपायरी के समय अगर आप सेल करते हो मार्केट में, तो आप ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होते ही सेल एग्जीक्यूट कर सकते हो, जिससे क्या हो कि आपको प्रीमियम डिके मिल जाती है। जिससे क्या होता है कि मार्केट जब रिटेस्ट करने के लिए लेवल को आता है तो मार्केट एंट्री पॉइंट तक भी आपका नहीं पहुंचता इन ऑप्शन चार्ट। बट अगर आप एक बायर हो तो आपको रिटेस्ट का वेट करना होगा, उसके बाद कंटिन्यू करता है तो आपको एंट्री लेनी है। जिससे क्या होगा, इससे आपको दो बेनिफिट मिल जाती है। एक तो आपको क्या होता है कि कंफर्मेशन मिल जाता है, दूसरा क्या होता है कि आपको एसएल छोटे मिलते हैं, और तीसरा क्या होता है कि आपको प्रीमियम भी कम देना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते तो आपका एसएल देखिए कितना बड़ा होता, और इस फुल पुल बैक में बायर्स की वाट लग जाती, क्योंकि तब प्रीमियम चार्ट में प्रीमियम डिके हो रहे होते। बट अगर आप देखोगे कि आप रिटेस्ट पे एंट्री लेते हो, समवट अगर यहाँ एंट्री लेते हो, तो आपका एसएल भी छोटा हो जाता, आपको प्रीमियम भी कम देना पड़ता और आपको अच्छा खासा टारगेट भी मिल जाता। आप इस मोमेंटम कैंडल को देखोगे अगर, और प्रीमियम चार्ट के मोमेंटम कैंडल को देखोगे, तो आपको अच्छी खासी प्रॉफिट मिलनी होगी। बायर्स नीड अ मोमेंटम इन ऑप्शन एंड सेलर नीड्स अ डिके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कल की एक्सपायरी स्पेशल की बात करते हैं। तो फर्स्ट लेट मूव ऑन टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर आप देखोगे यहाँ पर कि हमारे पास नीचे में 41,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, जो कि एज ए सपोर्ट वर्क कर सकता है, और ये गैप फिलिंग का भी लेवल है, तो ये बेहतरीन सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। तो अगर हमें यहाँ से रिवर्सल अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वी विल इंटर इन दैट। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये नियरेस्ट स्विंग। तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है और ये इस लेवल को रिटेस्ट करता है तो यहाँ से एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकती है। तो मैंने आपको बता रखा है कि हाउ टू प्लान रिवर्सल कैसे प्लान करते हैं, उसकी वीडियो मैंने बना रखी है। मेक श्योर कि आप उस वीडियो को जरूर देखना, द लिंक फॉर द सेम गिवन इन आवर डिस्क्रिप्शन, एंड मैं उसे आई बटन पर भी दे दूंगा। तो एक्सपायरी के लिए क्या बेहतरीन रहेगा कि यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन हो, यहाँ पर कंसोलिडेट करे और 12 बजे के बाद इस लेवल का ब्रेक डाउन करे। तो जैसे ही साइकोलॉजिकल लेवल नीचे की तरफ टूटेगा तो हमें नीचे के डाउन साइड मोमेंटम अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। द अदर सिनेरियो विल बी कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हो, इसी लेवल पर वापस जाए और यहाँ से क्या करे, सेकंड हाफ में बियरिश पैटर्न बनाए, जिसके कारण क्या होगा कि हम लोग एक्सपायरी डे प्लान कर सकते हैं। तब हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ से देखेंगे कि पुट साइड में कौन से प्रीमियम में हमें 30 से 40 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है, उसकी हम लोग प्रीमियम खरीद लेंगे और हमारा टारगेट होगा 90 से 100 रुपए तक का। बिकॉज इस सिनेरियो में ज्यादा कन्विक्शन बन रही है, क्योंकि मार्केट ने इस जगह से एक नया लो बनाया है, और मार्केट फिर से अगर यहाँ इस लेवल पे आता है तो फिर से एक्सपायरी के दिन हमें एक नया लो देखने को मिल सकता है, एंड वी कैन ग्रैब गुड मोमेंटम। तो अगर आपको कल फर्स्ट हाफ में ही प्लान करना है तो इस लेवल का ब्रेकआउट का वेट करो, रिटेस्ट का वेट करो,
और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल, सेकंड टारगेट होगा हमारा ये लेवल। जनरली एक्सपायरी के दिन रिवर्सल प्लान करने में ज्यादा बेनिफिट होती है। तो जनरली क्या होता है, एक्सपायरी के दिन मार्केट को या तो हाई बनाना रहता है तो लो बनाना रहता है फर्स्ट हाफ में। अगर वहां से मार्केट रिवर्सल दे रहा है चाहे हाई से चाहे लो से, तो इस केस में मैक्सिमम लोग पुट बाय करते हैं और इस केस में मैक्सिमम लोग कॉल बाय करते हैं एग्रेसिवली, और टारगेट रहता है डे लो या फिर डे हाई, उस दिन का डे लो या फिर डे हाई। इस तरह से एक्सपायरी को प्लान किया जाता है। और अगर मार्केट समवाट कहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है फर्स्ट हाफ में ही, तो उस रेंज का अगर ऊपर के साइड या नीचे के साइड ब्रेकआउट होता है तो भी एक्सपायरी प्लान कर सकते हैं हम लोग नियरेस्ट स्विंग के लिए, क्योंकि एक्सपायरी के जिन दो हमारा टारगेट होता है हम लोग उसी का स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम लोग एक्सपायरी के लिए इस टारगेट का प्लान करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं से रिवर्सल जब देखते हैं तो हम लोग यहाँ का प्रीमियम खरीद लेते हैं, जो कि 30 से 40 रुपए पर अगर मिल रहा होगा तो। जैसे ही यहाँ से प्राइस गिरने लगती है तो हमारी प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ती है, और जैसी प्राइस हमारे प्रीमियम की स्ट्राइक प्राइस पे आती है अच्छा खासा हमें अपसाइड मोमेंटम मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि पैसे 3 गुना 4 गुना 5 गुना तक हो जाते हैं। तो ये थी हमारी कल की प्लान। आई एम जस्ट गोइंग टू एंड दिस वीडियो। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल and make sure you have joined our free Telegram community. The link for the same given in our description. Thank you.